हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था और इस चैप्टर की हमने एक वीडियो अपनी चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने हमारी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने बेसिक्स बता रखे और 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। वो वीडियो भी ज़रा ध्यान से देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। ओके, और जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना एक बार, विदाउट स्किप मत करना, क्योंकि टॉपिक बहुत सेलेक्टेड है आपके एकेडमी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही, साथ में कॉम्पिटिशन में भी प्रॉब्लम, रीजनिंग में भी पर बेस्ड प्रॉब्लम बनती है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना यदि अच्छी लगी वीडियो तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन दिया है, ये कोई घड़ी की सुई है, ध्यान से दीजिए। और यहाँ पर घड़ी की सुई में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है। क्लियर है? मिनट की सुई दी और मिनट की सुई की लंबाई दी, ये सपोज मिनट की सुइयाँ में, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और मिनट की सुई के लिए लिखा 5 मिनट में। एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये कितनी दे दी? 14 सेंटीमीटर है। और कहा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी? 5 मिनट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो जाएगा, यहाँ तक 15 मिनट हो जाएगा, यानी 1 पर जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 5 मिनट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें सब पूरा एंगल पता होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना बता? ये 90, और ये 90 कितने में बटाया? 3 में बटाया है, यानी 30 30 30 30 30 में बट गया ना। तो 5 मिनट में एंगल कितना कवर करेगी? 30। तो ये इतना, यानी त्रिज्याखंड कितना एरिया बनेगा? ये एरिया हमें कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। केवल कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या लगी थी कि इसमें एंगल नहीं दिया था, एंगल हमें 5 मिनट में ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम देख लेंगे घड़ी की सुई यहाँ 12 से यहाँ तो 0 हो, 5 मिनट में ये यहाँ तक चले जाएगी, और यदि ये 3 तक जाती है तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये कितने बटाया? 3 में, यानी 30 एंगल कितना होगा? 30 का होगा। अब मान रख देंगे 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान घड़ी की सुई की लंबाई कितनी थी? 14 गुना 14। अब हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे और 12 3 36, आ जाएगा 12, और 7 दूनी 14। क्लियर? इसे 2 से इसे काट देंगे, आ जाएगा 6, और 2 से फिर काट देंगे इसको, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको शॉर्टकट कर लेंगे तो 11 इंटू 14/3, 14 कम 14 का 4 हासिल को 14 कम 14 1, 15/3। ये हमारा आंसर है क्या? क्लियर है? इस टाइप से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या कह रहा है? NCERT का एक्सरसाइज का लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो संगत लघुवृत्त और दीर्घवृत्त खंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो बहुत आसान है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट में तो यही पूछा हमें। समकोण दिया, केंद्र पर कौन सा बना रही? समकोण। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे दी इसमें? 10 सेंटीमीटर। पाई को पाई के टर्म में रखो, 10 इंटू 10। क्लियर है? तो 9 चौक 36, ये हो जाएगा इतना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 100 पाई/4, तो ये हो जाएगा 25 पाई। क्लियर? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है क्या? अब हम ज्ञात करना दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड है इसका, यहाँ से करते हैं। सेकंड, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब सपोज जैसे ये हमारा वृत्त है, इसमें यो कोई लघु वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, तो इसके अलावा जो दीर्घवृत्तखंड का ये ज्ञात करना।
तो पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या कितनी, d tan, पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने 25 पाई, तो पाई आर की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 10 माइनस 25 पाई, तो कितना देगा 100 पाई, माइनस 25 पाई घटाएंगे 75 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाते, ज्ञात करें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सवाल तो बिल्कुल सेम ही है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया, 5वें क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 डिग्री कोण बनाते हैं, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी, चाप की लंबाई क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। और थीटा की वैल्यू दे दी 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर की वैल्यू दे दी 21, 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर की वैल्यू दे दी 21, तो इससे कट जाएगा 7 या 21, 6 छंग 36, ये 6 आ जाएगा। क्लियर, तो ये 3 दूनी 6, इनसे ये कट जाएगा तो बचेगा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। फर्स्ट तो ये क्या। अच्छा, सेकंड क्या पूछा हमसे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21। क्लियर है, 6 छंग 36, 7 या 21। क्लियर बात। अच्छा, 3 दूनी 6 और 2 से काट देंगे 11 जगह, बराबर 11 गुना 21, गुना करेंगे 21 ही कम 21 का 1 हासिल 2, 21 ही कम 21 और 2 23, इतने सेंटीमीटर आ गए सेकंड। क्लियर है। थर्ड, केवल फॉर्मूले वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, हमारे आंसर आसानी से आ जा रहे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, देखो संगत जीवा, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकालना है, 231। अब पाई का मान 22 बटे 7, आर की वैल्यू दे रही 21 इंटू 21 माइनस 231, 7 या 21, 22 या 66 गुना 21 माइनस 231, इसमें से लेस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम एक सवाल करते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड है, ये आया कई बार, इसको नोट कर लेना। एक घास का मैदान दे रखा है, जो घास का मैदान है ये वृत्ताकार है, ये कोई घास का मैदान है, ये ऐसे दे रखा है, ये कैसा वर्गाकार है सॉरी, और इसमें यहाँ पर एक कोई खूंटा बंधा है, उस पर कोई घोड़ा बांधी, घोड़े की रस्सी की लंबाई दे दी 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार है, ये कितना 15 सेंटीमीटर का, और ये रस्सी कितनी 5 सेंटीमीटर की बांध दी। क्लियर बात। 15 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा की घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध देगा। आकृति देखिए, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर के स्थान पर 10 सेंटीमीटर कर दी जाए। तो यानी पहले तो हमें यही ज्ञात करनी, 5 सेंटीमीटर रस्सी ये कितने भाग का घास चर पाएगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, एक ये वृत्तखंड बन रहा है एक, और वृत्त का कौन सा हिस्सा 1/4। देखो ये वृत्त होता है
इसका ये हिस्सा बनना है 1/4, तो ये वाला ये इतना एरिया हमें ज्ञात करना है। ये समझ में आ रही? तो ये एंगल का पता चल गया हमारा, कितना बन गया 90 का एंगल। तो अब हम इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर रस्सी द्वारा चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। देखो ये 90 का एंगल बनना है, 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई r की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 तो 9 चौक 36, ये तो होगा 4, 5 5 25 पाई/4 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर बात? अच्छा ये तो 5 सेंटीमीटर, और फिर उसने कह रहा है 10 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, तो 10 सेंटीमीटर रस्सी द्वारा चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल। अब वहाँ पर 25 की जगह कितना ले देंगे, 100 हो जाएगा, यानी θ/360 θ इंटू पाई r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमने इसको स्मॉल r से डिफाइन कर देंगे, इसको कैपिटल R कह देंगे। थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 10 इंटू 10, तो 9 चौक 36, 4 ये 100 पाई/4 यानी 25 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये 25 पाई/4, इसमें पाई भी है, 25 पाई/4। क्लियर है? तो ये आंसर आ रहा है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछेगा, आपके CBSE का परीक्षा हो या आपके उत्तराखंड बोर्ड की हो, और इवन कंपटीशन में भी इस टाइप की ट्रिक्स अगर हम आती है तो हम उस टाइप की रीजनिंग की प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा अब हम कोई नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। एक सवाल दे रखा है आपके NCERT की एक्सरसाइज में ही, इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। एक वर्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया। ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फर्स्ट में क्या ज्ञात करना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। क्लियर है? व्यास कितना दे दिया, व्यास दे दिया 35 सेंटीमीटर। इसको रफ कर देता हूँ, व्यास दे दिया, ये सवाल नंबर होगा हमारा 9, व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 35/2 सेंटीमीटर। क्लियर बात? और कितने त्रिज्या खंड, उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित किया गया। देखो पूरा जो वृत्त है ये, इसको इन्होंने ये 4 में बांट दिया, अब ये 8 में बट गया, इस तरह से इन्होंने 10 में बांट दिया, तो पूरा जो कोण है 360 का वो 10 में बट गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/10, यानी कितना होगा 36। क्लियर है? अब हमें क्या ज्ञात करना, वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो चांदी के तार की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई r। क्लियर है? थीटा की वैल्यू होगी हमारी 36/360 इंटू 2 पाई का मान 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी थी 35/2। क्लियर बात? तो 36.360 और 7 पंजे 35 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट तो ये आ गया हमारा। सेकंड क्या पूछा है इसी में ही, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 36/360 इंटू पाई का मान 22/7, r की वैल्यू कितनी 35/2 गुना 35/2।
2, तो 36,360 और 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे, आ जाएगा 11। क्लियर बात। तो ऊपर आ गया 11 गुणा 35/4। इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38/4। 4 से भाग करेंगे इसको, 4 9 36, बच गए 2, उतार लिया 5 और उतार लिया, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 24 1 0, 4 दूनी 8, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये 9 क्वेश्चन हम इस प्रकार से हल कर पा रहे हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन दे रखे आप इसी एक्सरसाइज में, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हैं कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो आसान है, एक छतरी बना दी और छतरी की मैं कितनी ताने लगा रखी, छतरी में 8 ताने लगाई गई। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाल दो, 360/8 हो जाएगा, 360/8 थीटा की वैल्यू निकल गई। अच्छा, और त्रिज्या कितनी दे दी, आर की वैल्यू दे दी 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। अब क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया। भाई 2 क्रमागत तान हो गए ना, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी, 360/8 गुणा 360 गुणा पाई गुणा आर कितना 45 इंटू 45। 360 से 360 कर जाएगा, क्या बच जाएगा 45 इंटू 45 इंटू पाई/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा हमारा। क्लियर बात। तो ये इस तरह से हम इस सवाल को हल कर पा रहे हैं। ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण पर घूमकर सफाई कर रही है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो वह ज्ञात करे। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब ये कौन सा सवाल हो गया हमारा, 11वां सवाल। यानी जैसे कार का वाइपर नहीं चलता, उसकी त्रिज्या दे दी और कोण दे दिया, तो कितना क्षेत्रफल ज्ञात करा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा। ये भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितने दे दी उसमें, 115/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू उसकी वाइपर की त्रिज्या दे दी, कितनी दे दी 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, ये 11। अच्छा, अब ये 11, ये 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि नहीं हुआ सर, ये दोबारा बता देंगे। 13 क्वेश्चन का हिंट्स दे देते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं जैसा आकृति में दे। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है। कौन सा सवाल है ये हमारा, 13। सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी। एक गोल मेज पोस्ट 6 समान डिजाइन है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/6, तो 6 छंग 36 यानी 60 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्लियर है। अच्छा, अब हमें क्या ज्ञात करना, 6 समान डिजाइन बने और एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं यदि आकृति में दर्शाया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर, इतने पर सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइनों को बनाने, यानी 6, यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। एक डिजाइन का यानी एक डिजाइन का मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई और आर की वैल्यू दे दी हमें 28, 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, तो
3 6 चंग 36 ये 6 आएगा और 7 चौक 28 4 आएगा। ठीक है, इसे 3 कर दिया, इसे 2 कर दिया, तो 22 दूनी 44 गुना 28 बटे ये अच्छा इसे 3 कर दिया वो 2 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर बात। एक त्रिज्यखंड का और 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर होगा 44 गुना 28 बटे 3 गुना 6, इसे 6 से कहा 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 88 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब उन्होंने इसकी लागत पूछी, यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर दी 0.35 रुपये। तो इतने की लागत कितनी होगी? 88 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर आ जाएगी 0.35 गुना 88 गुना 28, इन सब की गुणा करेंगे, इतने रुपये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर बात। तो इस तरह से ये सवाल हम हल कर पा रहे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया 14वां, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना p डिग्री है। त्रिज्या कैपिटल R वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दे दिया p है। तो इनमें से हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखना, ऑप्शंस दे रखे हमको। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये होता है ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर θ/360 इंटू क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी दे दी भाई हमें? कैपिटल R दे दी। R त्रिज्या वाले उस वृत्तखंड के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यानी पाई r स्क्वायर ये दे दी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस में दे रखे हम उनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखेंगे। एक ऑप्शन दे रखा p, ये 2 पाई r, ये तो होने का नहीं। b देखेंगे, ये नहीं। अब d ऑप्शन दे रखा p/720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और कोण भी दे दिया कितना p है, यानी ये कोण कितना दे दिया p है। अच्छा, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा ना। इसको 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 360, तो ये बराबर, इसको हल करेंगे p/360 इंटू पाई r स्क्वायर आ रहा है, और ये बराबर आ रही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वास्तव में आपको लगा कि ये वीडियो हम समझ में आई और हमारे लिए लाभदायक थी, तो अब चैनल को आप क्या करना? सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।